धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शिया कम्युनिटी के दाऊदी बोहरा मुसलमानों ने वक्फ कानून का कोई समर्थन नहीं किया है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि खबर बहुत बड़ी है। दावा नरेंद्र मोदी के जरिए किया गया था कि शिया कम्युनिटी के दाऊदी बोहरा मुसलमानों ने वक्फ कानून का समर्थन कर दिया है। बल्कि नरेंद्र मोदी के जरिए तो यह तक कहा गया था, जिसको दल्ले मीडिया ने बताया था, कि साहब जो कानून दाऊदी बोहरा मुसलमानों ने बताया वही 56 इंच का सीना फुलाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया। लेकिन कल हैदराबाद के दारुसलाम में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नेतृत्व में की गई जो रैली थी, उससे असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया, जो खुलासा किया, उससे साफ लगता है कि झूठ और सच कौन बोल रहा है, आप खुद तय कर लेंगे। आपके सामने ओवैसी का बयान रखूं उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 2 के जरिए सरकार ने कौन सा खेला कर डाला है। अंबानी के राह में फूल बिछा डाले हैं, सुन लीजिए। बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। आज से थोड़े दिन पहले हैदराबाद में फतेह दरवाजे पे एक चालाक आदमी था, लगता है उन्हें भी मोदी जी की शागिर्दी में निकला सो था। उन्हें क्या बोला, आप मेरे पास आओ, जिसके सर टकले हैं मैं दवा देता हूं, बाल उग जाते। लाइन लग गई वहां पे, लगा दगा दवा लगा, बाल उगते। अब पब्लिक बेचारी, तो मोदी जी भी यही बोल रहे, दवा ले लो सब चीज ठीक हो जाती। इनकी दवा नहीं है, ये दवा मौत है। ये दवा नहीं दे रहे, मौत का पैगाम देना है। ये वक्फ को छीनने के लिए ला रहे हैं। आप सोचिए, दाऊदी बोहरा लोगों ने सेक्शन 2 लिख कर दिया, तो मोदी ने क्या किया, दाऊदी बोहरा का नाम लेके सेक्शन 2 बना के उस भारत के दौलतमंद आदमी जिसने हमारे खोजा भाई, ये भी शियाओं का एक ब्रांच है, खोजा ट्रस्ट से खरीद कर 21 करोड़ में अपना आलीशान महल बना लिया। सेक्शन 2 का फायदा उस शख्स को होगा। हम हैदराबाद में क्या बोलते, किसकी दुकान पे किसकी फातिया, क्या बोलते, नाना मामू की दुकान पे नाना की फातिया। तो दाऊदी बोहरा को सामने रख के मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी है। इन्होंने काम कर दिया, सेक्शन 2 से उनको फायदा होगा। तो आपको और हमको मुत्तहिद रहना है, शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखना है। आप शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत रखेंगे ना मेरे भाई, या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शिया भी है, सुन्नी भी है। यह पैगाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड देता है कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें। दाऊदी बोहरा को मोदी धोखा दे दिए, उनके नाम को इस्तेमाल करके मुकेश भाई को बोले, लो गुलाब जामुन खाओ एंड बी हैप्पी। उनके अच्छे दिन आ गए। सुन लिया आपने। अब आपके सामने वो बयान मैं असदुद्दीन ओवैसी का रखने जा रहा हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे दाऊदी बोहरा मुसलमानों ने वक्फ कानून का विरोध किया है और नरेंद्र मोदी और पूरे भगवा गैंग और मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा, खासकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा, ताकि उनके बीच दरार डाली जा सके। वो हमारे दीनी भाई हैं मेरे भाई, खुदारा उनके बारे में कोई गलतफहमी मत रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को गुमराह किया। मैं और अब्दुल्ला साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर थे। मिस्टर अब्दुल्ला, आई एम सेइंग टू द पीपल ऑफ हैदराबाद एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट ड्यूरिंग द deliberations of the joint working committee, the Bohra community had come, Dawoodi Bohra community had come to the committee along with King's Counsel Mr. Salve, Harish Salve, and they had given a representation. You remember, they wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said, we have nothing to do with this bill.
The Dawoodi Bohra have clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bohra have said, if you remember, that they believe in the concept of Dail Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. मैंने ये कहा कि अपने दाऊदी बोहरा भाइयों की ईमानदारी पर हरगिज शक मत करो। नरेंद्र मोदी हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। दाऊदी बोहरा के लोग पार्लियामेंट की कमेटी के पास आए थे, लंदन से मायानाज वकील किंग काउंसिल जनाब हरीश साल्वे साहब को लाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने कहा कि हम 2024 का कानून नहीं चाहिए, हमको वक्फ से अलहदा करो, क्योंकि दाऊदी बोहरा जो एक शियाओं की ब्रांच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास दाइल और मुतलक है। उनके जो रूहानी पेशा है मुफद्दल साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो उनकी मौजूदगी में कोई मुतवल्ली नहीं हो सकता। लिख कर दिया उन्होंने कि हमको इस वक्फ एक्ट से लेना देना नियम को निकाल दो। तो ये इनको बुलाया गया, मोदी ने बुलाया इनको, और नरेंद्र मोदी ने कितना गुमराहकुन बात की, बैठ के कहा कि मैंने 3 साल पहले ये बिल बना दिया, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मैंने भिजा दिया आपको और कहा कि कॉमा फुल स्टॉप लिख दो। मोदी ये पैगाम दे रहे हैं भारत के सेकुलर हिंदू भाई बहनों को, सिखों को और मुसलमानों को, मैं तो नहीं लाया है बिल, ये तो ये लोग बोल के लाया मैं। आप समझ रहे हमारी बात को? और हम जब कमेटी में थे, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से पूछे कि कानून तुम क्यों लाए, क्या तुमने मुसलमानों से बातचीत की, क्या तुमने इस बिल के बारे में बात की? एक वर्ड नहीं बोल सके वो लोग। द कमेटी when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to it. अब मोदी इन दाऊदी बोहराओं को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में एक पैगाम देने के लिए कि देखो मैं तो 3 साल पहले उनको बिल दिया था, मेरे भाई ये साजिश है हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। मोदी जी, आप शतरंज की चाल खेल रहे हैं, हम भी जानते हैं शतरंज कैसा खेलना सियासत में। डॉक्यूमेंट्स है, आज मैं एक्स पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्स डाल दिया हूं, दाऊदी बोहरा लोगों ने कमेटी को दिया, वो 1924 से कह रहे हैं कि हमको वक्फ कानून में मत रखो, क्योंकि हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है, हमारा जो फिक्र है, वो दाइल मुतलक के ऊपर है। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने दिमाग में 1% भी दाऊदी बोहरा हमारे दीनी भाइयों के खिलाफ कोई शक मत करिए। वो तो नहीं चाह रहे थे, इनको तो पप्पा जी बुला के बोल दिए आपको वजह से करा मैं। अब चौथी बात यह है, बीजेपी वाले बोल रहे इसमें सब कुछ है, मुसलमानों का फायदा है, औरतों का फायदा है। सुन लिया आपने, वो इसी को ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झूठ सच का फैसला आप लोग खुद कर सकते हैं, कौन गुमराह कर रहा है और कौन आपको आगाह कर रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।